हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं आप लोगों का नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपको बनते रहना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लेखा मानक 3 के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए बताया गया है। AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखा प्रमाण 3 के अंतर्गत हमारा ये बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि कंपनी में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है और कितना कैश बना है, बचा हुआ है, ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो कितना हुआ, आया कितना, गया कितना, आउटफ्लो कितना हुआ और बचा कितना है हमारे पास। तो यही बनाना हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि कितना कैश आया है, कितना कैश गया है और कितना कैश हमारे पास बचा हुआ है। दोस्तों एक चीज बता दूं, ये कैश आना और कैश जाने की 3 एक्टिविटी होती है। 3 तरीकों से कैश आता है और 3 ही तरीकों से कैश जाता है दोस्तों। तो लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है हमें 3 तरीकों से बताया गया है कि 3 तरीकों से कैश आएगा और 3 तरीकों से ही कैश जाएगा। तो वो 3 तरीके कौन होते हैं जिससे कैश आता है और वो 3 तरीके कौन होते हैं जिससे कैश जाता है, देखते हैं दोस्तों। तो पहला एक्टिविटी होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ तो इनकम होता है कैश का, कुछ तो कैश आता है और कुछ कैश जाता है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को देखते हैं, कैश के आना या कैश के जाने का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेप से देखते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से देखते हैं, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे अगर बिक्री से कैश आया तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। या फिर मान लीजिए मैंने कोई अगर कैश मजदूरी वगैरह दिया है तो ये हमारा आउटफ्लो है, लेकिन आइटम कहाँ का है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जब मैंने आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बताया है, अगर उससे रिलेटेड कैश आएगा या कैश जाएगा तो हम उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैंने कंपनी में आप लोगों को बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैश आएगा और कैश जाएगा, तो ये हमारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। ऑपरेटिंग का मतलब होता है सेल्स। ऑपरेटिंग हमेशा सेल्स से रिलेटेड होता है। तो पहला कैश आना या कैश जाने का पहला एक्टिविटी हमारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें कैश आएगा और कैश जाएगा, पहला एक्टिविटी हो गया। दूसरा एक्टिविटी हमारा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि इन्वेस्टिंग का मतलब कहीं पर पैसा नियोजन करना, जमा करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, विनियोग कर देना। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ये हमारा बैलेंस शीट के एसेट्स का ज्यादातर पार्ट होता है। एसेट्स में कितना कैश आया और कितना कैश गया। मान लीजिए कोई एसेट्स अगर हम खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है, कोई एसेट्स अगर हम बेच रहे हैं तो कैश इनफ्लो हो रहा है। तो दोस्त जो दूसरा हमारा स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद दोस्तों तीसरा पार्ट हमारा होता है दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा दोस्तों बैलेंस शीट का पार्ट होता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज का पार्ट होता है। लायबिलिटीज में कितना कैश आया या कितना कैश गया, ये जानना हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक व्यवस्थित तरीका बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर रिलेटेड कैश आया या गया तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगा, और एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट से कैश आया या गया ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। और अगर हमारा लायबिलिटीज से कैश आया या गया तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। मित्र एक चीज और बता दूं, इन तीनों को निकालते हैं और तीनों को जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ने के बाद अगर कैश आया तो वो बड़ा कैश इनफ्लो, और कैश अगर ज्यादा चला गया है तो वो हो गया कैश आउटफ्लो। तो जब ये तीनों को जोड़ेंगे और कैश अगर कंपनी के पास आया है तो कैश इनफ्लो हुआ, और अगर इन तीनों को जोड़ेंगे और कैश हमारे पास से ज्यादा चला गया है तो ये हमारा आपका कैश आउटफ्लो हो गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 ही फ्लो मिलेंगे, या तो इनफ्लो होगा, या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा। और मैंने पहले ही बात बता दिया है कि
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल मुझे ये जानकारी देखनी है कि कितना कैश आया या कितना कैश गया, यही जानकारी लेना हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट।